नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। लोकसभा और राज्यसभा को शोक संवेदना के बाद स्थगित कर दिया गया। चेन्नई के शहरों पर मातम पसरा हुआ है। पूरा तमिलनाडु गम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं, जयललिता अपने व्यक्तित्व के तमाम आयामों की वजह से लोगों में इस तरह लोकप्रिय थी। एक नायिका से नेता बनने तक की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उनके मृत्यु से लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके मन का कोई कोना खाली हो गया। इसी महान जननेता की शख्सियत पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तमिलनाडु से आ रही वो तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में उनका कद क्या था। जयललिता को सिर्फ लोकप्रियता के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। वो अपने समर्थकों के दिलों में बसती थीं और उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थीं। तमिलनाडु में लोग अलग अलग तरीकों से जयललिता को याद कर रहे हैं। चेन्नई में जयललिता के एक समर्थक ने अपनी नेता को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बाइक पर जयललिता की तस्वीर लगाई, उस पर फूलों की माला सजाई और फिर निकल पड़ा चेन्नई की सड़कों पर। लेकिन जब ये शख्स मरीना बीच पर पहुंचा, वो जगह जहां जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाना है, तो उसकी बाइक के सामने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जुट गई। सड़कों पर अम्मा के समर्थक इस बाइक सवार को रोककर रोने लगे। महिलाएं अपनी नेता की याद में बिलख बिलख कर रोने लगी। कोई अपनी छाती पीट रहा है तो कोई एक बार अम्मा की तस्वीर को छूने के लिए भी बेचैन हुआ जा रहा है। महिलाएं इस तरह तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही हैं जैसे उनके घर का कोई सदस्य इस दुनिया से चला गया हो। ज्यादातर समर्थकों के मन में जयललिता की छवि आज भी एक ऐसी नेता की है जो जीते जी कभी नहीं हारी। चेन्नई की सड़कों पर मातम का कुछ ऐसा ही सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो चेन्नई की सड़कों पर लोग उमड़ पड़े अम्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक नायिका से नेता तक का सफर तय करने वाली जयललिता तमिल फिल्मों में तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने एक हिंदी फिल्म इज्जत में भी अभिनय किया और उत्तर भारत में भी लोगों की काफी सराहना बटोरी। जयललिता दक्षिण भारत की राजनीति का चमकता सितारा रही, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उनकी धमक हमेशा रही। अक्सर जनसभाओं में लोगों ने जयललिता को तेलुगु में ही बोलते सुना था, लेकिन वो हिंदी भी बेहद खूबसूरती से बोलती थी। जयललिता के निधन से उनके समर्थक गम में डूब गए। रात भर समर्थक अम्मा के लिए आंसू बहाते रहे। जिसने भी अम्मा के निधन की खबर सुनी, अस्पताल की तरफ निकल पड़ा और जब शव घर पहुंचा तो वहां भी समर्थकों का काफी जमावड़ा लगा था। हर कोई अम्मा को याद कर रो रहा था। हर किसी की आंख में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी और दिल रो रहा था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनकी मसीहा अब इस दुनिया में नहीं है। किसी को जरा भी भरोसा नहीं था कि अम्मा उन्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। लेकिन जब जयललिता के निधन की खबर अस्पताल से बाहर आई तो अस्पताल के बाहर सभी की आंखें नम हो गई, दिल टूट गए। शोक की ऐसी लहर दौड़ी कि वहां मौजूद लोग बेजान से हो गए। वो ये एहसास भी नहीं कर पा रहे थे कि उनकी अम्मा उन्हें छोड़कर चली गई है। चंद लम्हों के बाद जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी अम्मा अब नहीं रही, अचानक अस्पताल के बाहर चीख पुकार मच गई। समर्थकों ने बिलखना शुरू कर दिया। अम्मा के निधन से दुखी महिलाएं छाती पीट रही थी, हाथ पटक पटक कर दुख बयां कर रही थी। क्या महिलाएं और क्या पुरुष
सभी अम्मा की याद में रो रहे थे। अम्मा अम्मा चिल्ला रहे थे। अम्मा के समर्थक बदहवास होकर अस्पताल के बाहर डटे रहे। और जब जयललिता का पार्थिव शरीर अस्पताल से घर के लिए रवाना हुआ तो समर्थकों का हुजूम सड़क पर निकल पड़ा। अम्मा के लिए जान छिड़कने वाले उनके समर्थकों के लिए तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। अम्मा के समर्थक एम्बुलेंस के पीछे पीछे घर तक पहुंच गए। अम्मा का पार्थिव शरीर जब उनके घर पोएस गार्डन पहुंचा तो वहां भी उनके चाहने वालों की भीड़ जमा थी। एम्बुलेंस देखते ही समर्थक बेकाबू हो गए, एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह भीड़ के बीच से एम्बुलेंस को आगे के लिए रवाना किया। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि वो यहाँ से जो एम्बुलेंस इनका जो बॉडी लेके जाएगा उनके साथ ही वो चल के राजा जी हॉल तक जाएं। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या है। நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா, என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கு அம்மாவோட ஒரு மறைவு என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி? பெரிய இழப்பு, அவங்கள மறக்கவே முடியாதுங்க। இந்த மாதிரி அம்மா மறுபடியும் வருவாங்களா? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रो रहे हैं, मतलब इनके आंसू यहाँ पे इनको कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनके एक चहेते नेता का निधन हो गया है। अब भी इनका दिल मान नहीं रहा है कि इनका निधन हो गया। अम्मा एक मसीहा थी, गरीबों की आवाज थी। उनके चाहने वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते थे और जब अम्मा का निधन हुआ तो समर्थकों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका कहना है कि अम्मा नहीं भी रही तो भी उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। चेन्नई समेत तमाम शहरों में लोगों ने खुद ब खुद अपनी दुकानें बंद कर दी, शटर गिरा दिए गए और लोग दुकानों के सामने अम्मा की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अम्मा के निधन के बाद पूरा तमिलनाडु मातम में डूब गया है। बाजार के बाजार बंद हो गए हैं, लोग दुकानें नहीं खोल रहे। एक जननेता के सम्मान में लोग खुद ब खुद शोक में शामिल हो रहे हैं। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और सामने जयललिता की तस्वीर लगी है जहां लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे चेन्नई से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंखें तो सभी की नम हैं, लेकिन महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। सड़कों पर अम्मा के समर्थक फूट फूट कर रो रहे हैं। अपने नेता के यूं चले जाने के गम में आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे हैं। रोते रोते एक बेहद बूढ़ी महिला अचेत हो गई। तब आसपास मौजूद लोगों ने उनको संभाला और पानी पिलाया। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में जयललिता का कद कितना बड़ा था। उनके बड़े कद से भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि वो हर किसी के परिवार की सदस्य की तरह थी। उनके जाने के बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजनीति में जयललिता जैसा मुकाम हासिल करना शायद किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जयललिता के निधन के बाद राज्य के वित्त मंत्री और कार्यकारी सीएम पन्नीर सेल्वम को विधायक दल का नेता चुना गया और देर रात ही पन्नीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान पन्नीर सेल्वम भावुक भी नजर आए। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने जेब में जयललिता का फोटो रखा। पन्नीर सेल्वम के सीएम बनने से उन अटकलों को भी विराम लगता नजर आ रहा है जिसके कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि जयललिता की सियासत को आगे कौन बढ़ाएगा। तमिलनाडु की सत्ता का ये वो चेहरा है जिसके कंधों पर जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला है। जब जब भी जयललिता मुसीबत में रही उन्होंने पन्नीर सेल्वम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया। पार्टी और सरकार में पन्नीर सेल्वम को जयललिता का करीबी माना जाता था। यही वजह है कि जब जयललिता 2.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थी तब पन्नीर सेल्वम सरकार संभाल रहे थे
और जब अम्मा का निधन हुआ तब सबसे आगे यही चेहरा नजर आया। जयललिता के निधन के बाद पनीरसेल्वम को AIADMK विधायक दल का नेता चुना गया और रात करीब 1:15 बजे पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु के CM पद की शपथ ली। शपथ से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और शपथ ग्रहण के दौरान पनीरसेल्वम भावुक भी नजर आए। अम्मा के प्रति उनकी निष्ठा और सम्मान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पनीरसेल्वम ने CM पद की शपथ लेते वक्त जयललिता का फोटो अपनी जेब में रखा। इससे पहले जब आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता ने इस्तीफा दिया था, तब भी पनीरसेल्वम राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सितंबर में जब जयललिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद से ही पनीरसेल्वम राज्य के कार्यकारी CM बने हुए थे। इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में पनीरसेल्वम अम्मा की तस्वीर सामने रखकर ही फैसले लिया करते थे। तमिलनाडु को अम्मा आज जिस जगह छोड़कर गई है, वहां से AIADMK की सियासत और राज्य की सत्ता को नए मकाम पर ले जाने के लिए एक बार फिर पनीरसेल्वम पर ही भरोसा जताया गया। दूसरी तरफ ये भी अटकलें हैं कि पनीरसेल्वम के CM बनने के बाद अब पार्टी की कमान जयललिता की करीबी रही शशिकला संभाल सकती है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी शोक प्रकट किया। BSP ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। मायावती ने जयललिता के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि जयललिता ने सभी वर्गों और धर्मों के बीच सम्मानजनक जगह बनाई और वो एक लोकप्रिय और कुशल प्रशासक और नेता थी। दरअसल पिछले 2.5 महीने से जयललिता बीमार थी। बुखार की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन लगातार उनकी सेहत गिरती रही और आखिरकार हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। पाँच दिसंबर 2016 रात के 11:30। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में अचानक हलचल तेज हो गई और बीते 26 घंटे से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया। अपोलो अस्पताल से एक बुरी खबर आई। खबर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन की। 75 दिनों से बीमारी से संघर्ष के बाद 68 साल की उम्र में जयललिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोमवार की रात जैसे ही जयललिता के निधन की खबर आई, अपोलो अस्पताल के बाहर सन्नाटा पसर गया। उनके समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। अम्मा का निधन उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए गहरे सदमे से कम नहीं था। उनके निधन की खबर फैलते ही समर्थकों समेत पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यालय में झंडे को झुका दिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख जताया। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता 22 सितंबर से अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। बाद में जयललिता को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। रविवार रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद से ही उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। हालत बिगड़ने के बाद जयललिता को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। जयललिता के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स से भी सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल तमिलनाडु पहुंचा था। इसके अलावा लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बेले की भी मदद ली गई। करीब 26 घंटे तक जयललिता की सेहत को लेकर सस्पेंस रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोमवार रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इससे पहले रविवार शाम AIADMK ने ऐलान किया था कि जयललिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी हुआ कि जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर लगातार कयासों का दौर चला। सोमवार शाम कुछ तमिल चैनलों ने उनके निधन की खबर चला दी थी। पार्टी दफ्तर में भी झंडा झुका दिया गया था। इसके बाद उनके समर्थकों में अफरा तफरी मच गई। उनके समर्थक
बेकाबू भी हो गए थे। हालांकि अपोलो अस्पताल ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन चंद घंटों के भीतर ही जयललिता के निधन की खबर आ गई। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। बतौर एक्ट्रेस करियर की शुरुआत करने वाली जयललिता सियासत के इस मुकाम तक कैसे पहुंची कि तमिलनाडु की आवाम ने उन्हें अम्मा का दर्जा दे दिया। प्यार से उन्हें क्रांति की नायिका कहा जाने लगा। जयललिता की जीवन यात्रा पर देखिए ये रिपोर्ट। जयललिता, वो नाम जिसके बिना न तमिल राजनीति और न ही तमिल सिनेमा पूरा हो सकता है, जिनके निधन से तमिलनाडु की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। जयललिता की एक्ट्रेस से जन जन की अम्मा बनने तक के सफर की शुरुआत हुई कर्नाटक के मांड्या जिले के मेलूरकोट गांव से। तारीख 24 फरवरी 1948। ये वो तारीख थी जब पुराने मैसूर राज्य में जयललिता का जन्म हुआ। लेकिन महज 2 साल की उम्र में जयललिता के सर से पिता का साया उठ गया। पिता की मौत के बाद जयललिता की मां उनको लेकर बेंगलुरु आ गई, जहां वो वक्त भी आया जब मां के कहने पर जयललिता ने मात्र 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1982 में तमिल सिनेमा में नाम कमा चुकी जयललिता के सियासी करियर का आगाज हो गया। दक्षिण भारत की राजनीति के आइकॉन और AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन 1982 में जयललिता को राज्य की राजनीति में लेकर आए। 1984 में उन्हें तमिलनाडु से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन 1987 में MGR की मौत के बाद उन्होंने खुद को उनकी विरासत का वारिस घोषित कर दिया। जयललिता का सियासी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद जयललिता पहली बार साल 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर 234 सीट्स में से 225 सीट्स जीती उन्होंने। जयललिता के नाम तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की CM बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ।